अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक सल्डेनाफिल टैबलेट्स के ऊपर है, जो कि जेनेरिक नेम है। इसकी सेल और परचेज वैगरा के नाम से, वीगा के नाम से, कोबरा के नाम से ज़्यादा की जाती है। आज की वीडियो में हम इसके दुरुस्त तरीका इस्तेमाल और डोज के ऊपर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा गलतियाँ इसकी डोज से मतलब, इसके तरीका इस्तेमाल से मतलब देखने को मिलती है। अक्सर लोग इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट नोट किए जाते हैं। तो वीडियो में इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर डिटेल के साथ बात की जाएगी। जो भाई हमारे चैनल पर अभी नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सल्डेनाफिल या वैगरा का बेसिकली काम क्या होता है? ये आपकी बॉडी में इरेक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देती है। उज़्वे तनासुल की तरफ खून के बहाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिससे नफ्स में बहुत ज़्यादा सख्ती आ जाती है, ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है और इरेक्शन आसानी के साथ हो जाती है। तो इसको उन लोगों में इस्तेमाल करवाया जाता है जिन लोगों में इरेक्शन नहीं हो पाती। मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ जो होती हैं वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस का मसला बनाती हैं, जिसके साथ इरेक्शन नहीं हो पाती। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल ऐसी डिजीज़ हैं जिन लोगों में ये होती हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और इरेक्शन वगैरह का मसला भी नोट किया जाता है। ज़्यादा उम्र के अफराद या वीकनेस की वजह से भी इरेक्शन कम होती है या नहीं होती, तो ऐसे अफराद में हम इस तरह की टैबलेट्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो बात करते हैं आप इस टैबलेट्स की डोज के मतलब। तो इसकी 4 तरह की डोजेज फॉर्म अवेलेबल है: 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम। बहुत ज़्यादा ये पॉइंट देखने को मिलता है कि ज़्यादा सेक्स की डिज़ायर, ज़्यादा परफॉर्म करने की ख्वाहिश की वजह से इसकी मैक्सिमम डोज को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपकी मेडिकली कंडीशन और फिज़िकल कंडीशन हो सकता है इस तरह की ना हो कि आप इसकी जब मैक्सिमम डोज को इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ तरह के साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं और ऐसे केस बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं जिन लोगों में इसकी डोज ज़्यादा इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम नोट की गई हैं। तो कोशिश करें इसकी लो डोज को इस्तेमाल करें। अगर आपको लो डोज अवेलेबल नहीं तो इस टैबलेट्स को तोड़कर भी आप इसकी डोज को कम करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी 25 मिलीग्राम की डोज भी हो सकता है उतना ही रिजल्ट दे जितनी आपकी बॉडी में 100 मिलीग्राम की डोज दे रही है, और ज़्यादा डोज आपको ज़्यादा देर तक नहीं चलने देगी। मुराद ये है कि अगर आप शुरू से ही हाई डोज पर चले गए हैं तो 4, 5, 10 साल तक हो सकता है इससे ऊपर डोज अवेलेबल भी नहीं, और ज़्यादा डोज करने पर आपको मुख्तलिफ तरह के फैक्टर वैसे भी आने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लो डोज को ही स्टार्ट किया जाता है। तो कोशिश करें इसकी 25 मिलीग्राम की डोज से स्टार्ट करें, या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पहले मशवरा लें, फिर इसकी जो आपकी बॉडी के हिसाब से डोज मुकर्रर है उसको इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल के ऊपर। अक्सर लोग इसको खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं और मोस्टली लोग जो हैं वो इसको दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि वो सोचते हैं कि अगर दूध के साथ इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो उनकी बॉडी ज़्यादा परफॉर्म करेगी। तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आपकी बॉडी ने परफॉर्म करना ही था तो वैसे भी दूध के साथ कर ही सकती थी। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूध के साथ, फूड के साथ जो सल्डेनाफिल है इसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। मतलब कि अगर इसने आपको 100% रिजल्ट देना था तो दूध और फूड के साथ जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट 50% वैसे ही कम मिलेगा। तो कोशिश करें इसको खाली पेट इस्तेमाल करें और पानी के साथ इस्तेमाल करें। अब अक्सर यहाँ पर यह पॉइंट भी देखने को मिलता है, जो लोग इसको खाली पेट इस्तेमाल करते हैं उनको सर दर्द का मसला आता है, उनकी बॉडी में हार्ट बीट तेज हो जाती है, कुछ लोगों में लो हो जाती है। तो यहाँ पर पॉइंट जो असल में है वो डोज का है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हाई डोज को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नोट की जाती हैं। जब आप एक मुकर्रर डोज को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी वाकई बहुत अच्छी तरह परफॉर्म भी करेगी और किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें कि डोज जो है वो भी अपनी बॉडी के हिसाब से इस्तेमाल करें और इसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप इसकी लो डोज को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म करेगी और आपकी जो सेक्स की डिज़ायर है वो भी पूरी होगी। इसको पानी के साथ सेक्स करने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें। इसका बॉडी में 4 से 6 घंटे तक असर रहता है।
लेकिन जो सेक्स का पैमाना है उसमें आपकी जो मेडिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, वो हो सकता है ऊपर नीचे हो। यानी कि सेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हर एक में ये 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे ये हम खुद से नहीं कह सकते कि कितनी देर तक परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल हर एक में इसकी परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया है वो मुख्तलिफ होता है। वैसे भी हम इसकी सिर्फ तरीका इस्तेमाल के ऊपर और डोज के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ना कि इसके रिजल्ट के ऊपर या परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। इसको पानी के साथ सेक्स करने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले इस्तेमाल करें और कोशिश करें इसको हफ्ते में 1 मरतबा या बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत हो तो 2 मरतबा इस्तेमाल करें। क्योंकि इसको अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा डोज में इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके आदी हो जाएंगे। आपकी बॉडी में जो परफॉर्मेंस थी वो भी कम हो जाएगी। मतलब कि आपकी बॉडी अगर 25 मिलीग्राम में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो 4 से 5 सालों के बाद हो सकता है 100 मिलीग्राम में भी ऐसी परफॉर्मेंस ना दे। तो कोशिश करें अपनी बॉडी की जो नेचुरल परफॉर्मेंस है उसको इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं वैगरा या कोबरा के साइड इफेक्ट की। इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा एक जो सीवियर किस्म का साइड इफेक्ट नोट किया जाता है वो प्रियाप्रिज्म है। यानी कि आपके उज़्वे तनासल की एक मखसूस पोजीशन जो कि होती है और नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता। अगर 4 से 6 घंटों तक वो उसी कंडीशन में रहे तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रिव्यू करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डेथ होने का खदशा भी होता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा लोग इसके आदी भी देखने को मिलते हैं कि गोली खाने के बाद ही उनकी बॉडी परफॉर्म करती है, ज़हनी तौर पर इसके आदी हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमेशा जब इसकी ज़रूरत हो या बॉडी में परफॉर्मेंस कम हो तभी इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से सर में दर्द, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मैदे में तेजाबियत, इसी तरह इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कम ही भी हो सकता है। यानी कि जिन लोगों में ब्लड प्रेशर तेज़ या कम होने का मसला है उनमें भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। इसी तरह लीवर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट या जिन लोगों को इसके साल्ट से एलर्जी है उनमें भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचाऊँगा। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो से मुतल्लिक़ अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।